हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया और वो जो टॉपिक है कि जब भी आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो, गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए आपने सभी कंपोनेंट मंगवा लिया। मान लीजिए आपने कैबिनेट बाय कर लिया, आपने मदरबोर्ड बाय कर लिया, आपने रैम बाय कर लिया, आपने प्रोसेसर बाय कर लिया, आपने जो पावर सप्लाई बाय कर लिया और आपने जो ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लिया। आपने सभी जरूरी कंपोनेंट हैं जो पीसी बिल्ड करने के लिए वो आपने बाय कर लिया है। दोस्तों जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो आप नॉलेज लेकर ही पीसी बिल्ड करते हैं। पर दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कई बार जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही पीसी एक्सप्रेस स्लॉट होती है। अगर आप उसकी जो स्पेसिफिकेशन में भी जाएंगे तो वहां पे आपको सिंपली लिखा होता है कि इसमें जो एक ही पीसी 16 स्लॉट है और वर्जन 3 है या 4 है, मतलब चिपसेट के हिसाब से। दोस्तों आप उसमें सिंपली क्या करते हैं, आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं और आप एंजॉय करते हैं। पर दोस्तों दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपके जो मदरबोर्ड है, मान लीजिए आपने कोई बड़ा मदरबोर्ड बाय किया, मान लीजिए माइक्रो ATX में ही या फिर मान लीजिए ATX या ATX में, उसमें आपने देखा होगा कई में जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें जो दो PCI Express 16 स्लॉट होते हैं, या फिर मान लीजिए उसमें 3 PCI Express X16 स्लॉट होते हैं, या फिर मान लीजिए उसमें 4 PCI Express X16 स्लॉट होते हैं। तो दोस्तों आप अगर उनकी जो मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको मान लीजिए जिसमें 2 हुई या 3 हुई या 4 हुई, अगर आप वहां पे उसकी जो स्लॉट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ अजीब तरह का लिखा नजर आता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मदरबोर्ड है ASUS का मदरबोर्ड है, ASUS का जो मॉडल नंबर है इसका प्राइम Z390A मदरबोर्ड है। तो आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे एक्सप्रेस स्लॉट में दिया हुआ है कि यहाँ पे मतलब टोटल जो है, वैसे तो इस मदरबोर्ड में 3 पीसी एक्सप्रेस स्लॉट है, पर यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय PCIe 3.0/2.0 X16 और आप ब्रैकेट में देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ऐसे ही मान लीजिए अगली लाइन में जो 1 PCI Express 3.0/2.0 X16 मैक्स एट X4 मोड, मतलब ब्रैकेट में फिर कुछ लिखा है। अगर मान लीजिए आप कोई सा भी मदरबोर्ड ले लीजिए, ASUS कंपनी का ले लीजिए, या फिर मान लीजिए आप कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए, MSI का ले लीजिए, गीगाबाइट का ले लीजिए या ASRock कंपनी का ले लीजिए, उनमें भी आप अगर जो स्लॉट में देखेंगे एक्सपेंस स्लॉट में जिनमें 2 या 3 या 4 PCI Express 16 स्लॉट होते हैं उनमें डिफरेंट तरह की चीज लिखी होती है। पर दोस्तों जब आप कोई पीसी बिल्ड करते हैं, या फिर मान लीजिए आप फ्रेशर है कि मतलब न्यू पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप नॉलेज लेकर पीसी बिल्ड कर, तो दोस्तों आपको ये नहीं पता चलता कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। क्या ये हमारे लिए जाना जरूरी है या फिर हमारे लिए इतना जाना जरूरी नहीं है। या फिर मान लीजिए आप एक ही जगह 2 ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और तब आपको क्या है जाना जरूरी होता है। या फिर मान लीजिए आप क्रॉस फायर या SLI कर रहे हैं तब भी क्या आपको ये जाना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। मतलब ये जो हमारे PCI Express X16 स्लॉट 2 हुई, 3 हुई या 4 हुई, उनके मदरबोर्ड के अंदर जो स्पेसिफिकेशन के अंदर जो स्लॉट सेक्शन में ये चीज लिखी होती है इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कोई मदरबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई मदरबोर्ड है जैसे गीगाबाइट का H81MWW मदरबोर्ड है। अब देखिए कि हमारा जो मदरबोर्ड है कई बार हमें दिक्कत तो नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ इसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ एक ही PCI X16 स्लॉट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी PCI X जो 1 स्लॉट है और ये PCI जो मेरी अकेली स्लॉट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें एक ही स्लॉट मिल रही है, मतलब PCI Express X16 स्लॉट है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसकी स्पेसिफिकेशन में जाऊं, मतलब यानी कि अगर मैं देखूं कि इसके अंदर वर्जन कौन सा है, आप देखिए कि जैसे आप ये स्क्रीन पर चार्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इसमें स्लॉट सेक्शन में जाऊं जहाँ पे मेरे देखिए एरेशन स्लॉट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 PCI Express X16 स्लॉट सिर्फ एक ही है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है सारी जो स्टैंडर्ड है वर्जन 2 की है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो स्लॉट की स्पीड है X16 में वो 8 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आप स्पीड देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरे को इतनी स्पीड मिलेगी, मतलब इस स्लॉट में। मान लीजिए किसी में 2 या 3 है जैसे PCI Express X16 स्लॉट, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ये ले सकते हैं प्राइम Z390A। अब आप इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे हमारे जो पहली स्लॉट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरी ये स्लॉट है PCI Express 16 स्लॉट, और आप देख रहे हैं तीसरी स्लॉट यहाँ पे दी हुई है। मतलब इसके अंदर 3 स्लॉट है। अगर मान लीजिए मैं इसी की सेम स्पेसिफिकेशन में जाऊं और वहां पे फिर दोबारा मैं जाकर देखूं, आप देखिए एक्सप्रेस स्लॉट में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख रहे हैं 2 PCI Express वर्जन 3, वर्जन 2 और X16 स्लॉट है। मतलब आप जो ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, प्रोसेसर लगाएंगे, उस हिसाब से सपोर्ट करेगा। अगर आपका प्रोसेसर या फिर ग्राफिक्स कार्ड है वर्जन 2 का है तो वो वर्जन 2 सपोर्ट करेगा, वर्जन 3 का है तो 3 को सपोर्ट करेगा। तो आप देखिए कि हम देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट में बहुत कुछ लिखा है जो हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये चीज क्या है। तो दोस्तों का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि मैं आपको सबसे पहले इसका मैनुअल दिखा देता हूँ कि मैनुअल में इसकी जो क्या चीज है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है PCI Express X16 स्लॉट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। X16 जो 1 स्लॉट है, फिर 2 स्लॉट है, फिर 3 है। मतलब ये 3 यहाँ पे जो PCI Express X16 स्लॉट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि X16
X16 का यहाँ पे मतलब ये हुआ कोमा से पहले कि अगर आप मान लीजिए सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो उसकी आपके जैसे आप ये चार्ट में देखिए यहाँ पे वर्जन 3 है और X16 आपका स्लॉट है, तो वहां पे आपको जो स्पीड मिलेगी वो आपको मिलेगी 15.754 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी, मतलब जब आप सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आप दो ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, मतलब जहां पे हमारे क्रॉसफायर या SLI के लिए मतलब एनवीडिया की SLI और AMD की क्रॉसफायर के लिए अगर वहां पे आप दो ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं X8/X8। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ जब आप दो ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो पहला जो आपकी स्लॉट में जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा वो जो है आपकी X8 की स्पीड देगा और दूसरे में भी जो आपका वहां पे लगा वो भी X8 की आपको स्पीड देगा, मतलब वो जो है स्पीड डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपका जो पहला ग्राफिक्स कार्ड होगा वो आपको मतलब आप कर ले लीजिए वो वर्जन 3 का आपका ग्राफिक्स कार्ड है और मान लीजिए वो आपकी X8 में जो स्पीड देगा वो देगा 7.877 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड। मतलब यहाँ पे PCI Express X16 1 स्लॉट में भी उतनी स्पीड देगा और PCI Express X16 स्लॉट 2 में मतलब आप वहां पे जो ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे उसकी भी सेम इतनी स्पीड होगी। मतलब पहले यहाँ पे फुल में मिल रही थी और अब वो स्पीड डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ मतलब कॉमन से पहले। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि और भी चीज लिखी है, आप देखिए यहाँ पे स्टार में एस में, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है *8/4+4। इसका क्या मतलब हुआ? ये वैसे दोस्तों NVMe के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप अपने NVMe की सॉलिड स्टेट ड्राइव PCI Express कार्ड में लगाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दोस्तों आप ये देखिए ये जो होता है हमारा ये NVMe कार्ड होता है, मतलब यहाँ पे PCI Express कार्ड होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 42 SSD CPU सपोर्ट इंस्टॉल ए हाइपर M2 X16 कार्ड, मतलब आपको बाय करना होता है। जैसे ये वाला जो कार्ड है ये आपको बाय करना होता है इस मदरबोर्ड में लगाने के लिए। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आप जो सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 ये 4 आपको लगाने के लिए है, पर आपको जो जितनी मदरबोर्ड सपोर्ट करता है आप उतनी लगा सकते हैं। अगर उससे ऊपर लगाएंगे तो वो मदरबोर्ड सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आप दोस्तों देखिए कि ये जो कार्ड होता है मतलब जिसमें आप ड्राइव लगती है ये आपके ग्राफिक्स कार्ड की जो स्लॉट होती है उसमें लगता है। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा और साथ में आपने यहाँ पे PCI Express X16 जो कार्ड होता है जिसमें आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगती है मतलब NVMe वाली वो आपने लगा दी। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा वो आपका X8 की स्पीड देगा वर्जन 3 की, मान लीजिए आपने ग्राफिक्स कार्ड लगाया। और बाकी की यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे वो आपको जो स्पीड देगा आपको पता है कि यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज लगाएंगे यहाँ पे, चाहे वो आप ग्राफिक्स कार्ड लगाएं चाहे वो आप जो PCI Express कार्ड लगाए M2 स्लॉट वाला वो लगाए, तब भी वो स्पीड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आप उस PCI वाले कार्ड में मतलब ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर आप यहाँ पे 2 ड्राइव लगा सकते हैं। आप कहेंगे दोस्तों आप यहाँ पे 4 ड्राइव क्यों लगा सकते हैं जबकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए हुआ है, मतलब NVMe जो M2 सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए बना हुआ है। दोस्तों वो इस करके कि आपका मदरबोर्ड इतनी सपोर्ट करता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ये स्टार दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 42CHD ऑन CPU सपोर्ट इंस्टॉल ए हाइपर M2 X16 कार्ड इनटू PCI Express X2 स्लॉट। और दोस्तों वहां पे आपको लिखा होगा कि ये सिर्फ 2 सॉलिड स्टेट ड्राइव ही सपोर्ट करता है, मतलब आप उस कार्ड के अंदर चाहे 4 हो आप 2 ही लगा सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपकी एक सॉलिड स्टेट ड्राइव तो X4 पे काम करेगी, एक करेगी X4 स्पीड पे। जैसे कि आप चार्ट में दे सकते हैं वहां पे आप स्पीड दे सकते हैं वर्जन के हिसाब से, 2 सपोर्ट करता है या 3 सपोर्ट करता है तो आप वहां पे स्पीड दे सकते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया हुआ, सिर्फ आपने जो अपने PCI Express स्लॉट में इस वाले स्लॉट में यहाँ पे सिर्फ अपने जो ड्राइव लगाई हुई है और आपने वो सिर्फ ऐसे लगाई है मतलब इस वाले स्लॉट के अंदर, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि वो जो कार्ड लगाया मतलब कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इस स्लॉट में, वैसे ये अकेला ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वो X16 की स्पीड देगा आपको। और मान लीजिए आपने यहाँ पे अकेली जो आपने वो कार्ड लगाया हुआ है ताकि आपकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव लग सके, तो वहां पे दोस्तों उस केस में क्या होगा कि आप वहां पे सिर्फ 3 SSD लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 43 SSD ऑन CPU सपोर्ट इंस्टॉल ए हाइपर M2 जो कार्ड मैंने दिखाया था। अगर आप PCI Express X16 1 में लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि वो जो है आपकी स्पीड को इस तरह डिवाइड करेगा, मतलब जो पहली SSD होगी वो X8 पे काम करेगी, दूसरी जो होगी वो X4 पे काम करेगी और तीसरी जो होगी वो X4 स्पीड पे काम करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्जन 2 या 3 के हिसाब से आप चार्ट में दे सकते हैं उसकी स्पीड, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों ये होता है इस चीज का मतलब। और अगर मान लीजिए इसकी मैं बताऊं, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक और PCI Express 16 स्लॉट है इसके अंदर और यहाँ पे 3 मतलब तीसरा स्लॉट है और उसके अंदर देखिए कि वो जो स्पीड पे काम करता है मतलब 3 या वर्जन 2 पे जो भी आप वहां पे कार्ड लगाएंगे कोई भी चीज लगाएंगे तो वो जो है X4 पे काम करेगा, मतलब उसकी स्पीड पे। जैसे आप चार्ट पे दे सकते हैं अगर मान लीजिए 3 पे हुआ तो वो 3.938 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड देगा। अगर मान लीजिए वर्जन 2 हुआ X4 में
में तो वो 2 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड देगा। तो ये दोस्तों इसका एग्जांपल है। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये तो हो गया कि एसूस मदरबोर्ड का, मान लीजिए हम कोई और मदरबोर्ड ले। दोस्तों जैसे आप ये मदरबोर्ड दे सकते हैं और यहाँ पे देखिए कि ये जो है मतलब हमारा जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, और यहाँ पे देखिए Z490 जो ओरस मास्टर वाटर फोर्स मदरबोर्ड है। और आप देखिए कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें जो 3 PCI Express 16 स्लॉट है, पर आप देखने में वहां पे लगेगा पर वहां पे जो इसकी स्पीड कम ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप अकेला एक जो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, मान लीजिए कि आपने सिंपल एक ग्राफिक्स कार्ड लगाया, तो वो जो है X16 पे काम करेगा, मतलब X16 स्पीड पे काम करेगा। और यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि उसका जो एक्सप्रेशन वर्जन है वो 3.0 है, मतलब आपको जो स्पीड मिलने वाली है X16 में, जैसे कि आप चार्ट में देखते हैं कि वर्जन 3 में आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो मिलने वाली है, अगर आप एक ही ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो वो मिलती है आपको 15.754 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो स्पीड मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए हम दो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-वे SLI और 2-वे क्रॉस AMD क्रॉसफायर के लिए, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है मतलब जो सेकंड स्लॉट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये देखिए ये जो आपका सेकंड स्लॉट है वो जो है X8 पे वहां पे वर्किंग करेगा। और दोस्तों जब आप दो ग्राफिक्स कार्ड लगा देंगे तो वो सेम इसी तरह ही ये भी X8 पे काम करेगा और ये भी X8 पे काम करेगा। अगर आप दो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं और अगर आप सिंगल लगाते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी स्पीड उतनी मिलेगी X16 स्लॉट की। पर यहाँ पे अगर जो आप मान लीजिए दो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं इसमें और एक इसमें सेम मतलब SLI या क्रॉसफायर के लिए, तो आपको यहाँ पे X8 में मतलब जो स्पीड होती है और वर्जन 3 की स्पीड होती है वो मिलेगी, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड 7.877 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। और तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरी जो स्लॉट है एक पीस है जो X16 स्लॉट है, पर वो जो रनिंग करती है वो X4 पे करती है, मतलब वर्जन 3 में। अगर हम देखें कि यहाँ पे X4 में वर्जन 3 की स्पीड कितनी है, तो वो जो है 3.938 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलती है। तो वो आपको इतनी स्पीड मिलेगी, मतलब उस स्पीड पे आपका जो ग्राफिक्स कार्ड काम करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारी कोई गीगाबाइट के मदरबोर्ड के बाद। अब मान लीजिए हम कोई और कंपनी का मदरबोर्ड लेते हैं, एजरोक का मदरबोर्ड लेते हैं, और आप देखिए कि एजरोक का ये मदरबोर्ड है और इसके अंदर भी मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी 3 जो हमें स्लॉट दी हुई है आप देखिए। और ये जो मदरबोर्ड है Z390 फैंटम गेमिंग 9 मदरबोर्ड है। अगर मैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन में जाऊं उस स्पेसिफिकेशन के वहीं पे जाके मैं आपको स्लॉट सेक्शन जो होता है एक्सप्रेशन स्लॉट सेक्शन जो होता है तो उसमें जाऊं, आप देखिए जैसे यहाँ पे स्लॉट सेक्शन लगा, तो आप देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ कि 3 जो स्लॉट है PCI Express वर्जन 3 है X16 स्लॉट है, पर आप यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मैं इसका सर्विस मैनुअल खोल लेता हूँ, तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं इसका सर्विस मैनुअल है। अगर मैं सर्विस मैनुअल इसका खोलता हूँ और मैं फिर नीचे आता हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि जैसे इसके अंदर जो सबसे पहले है वर्जन 3 का X1 स्लॉट है, फिर यहाँ पे मतलब 16 स्लॉट है जैसे आपके उसमें मदरबोर्ड में मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जो ब्रैकेट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब मान लीजिए PCI X16 2 स्लॉट में जब हमारा कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, मतलब अकेला सिंगल लगा होगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, तो वो X16 वर्जन 3 की स्पीड देगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए अगर आपने वहां पे वर्जन 3 का ग्राफिक्स कार्ड लगाया या फिर वर्जन 2 का ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो उस हिसाब से स्पीड देगा। मान लीजिए आपने मदरबोर्ड के जो वर्जन 3 है और आपने वर्जन 3 का ही ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ तो सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो वो आपको X16 स्पीड देगा। जैसे अभी कि आप इस ग्राफ में दे सकते हैं, इसमें आप देखिए कि X16 की वर्जन 3 की स्पीड कितनी है। और दोस्तों फिर अगर मान लीजिए आपने दो ग्राफिक्स कार्ड लगाए हैं, मान लीजिए क्रॉसफायर या SLI के लिए, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है डिवाइड हो जाएगी। आपको यहाँ पे X8 की स्पीड मिलेगी, मतलब दो ग्राफिक्स कार्ड में, मतलब पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सिंगल कार्ड लगाया हुआ है तो वहां पे वो X16 की स्पीड दे रहा है। अगर मान लीजिए आपने डबल ग्राफिक्स कार्ड लगाया, मतलब पहली स्लॉट में भी ग्राफिक्स कार्ड है दूसरी स्लॉट में भी ग्राफिक्स कार्ड है क्रॉसफायर या SLI के लिए, तो वो आपको X8 की स्पीड देगा और यहाँ पे भी X8 की स्पीड देगा वर्जन 3 की जितनी स्पीड होगी। मतलब आप जैसे इस चार्ट में दे सकते हैं वहां पे आपको स्पीड जो मिलेगी वो जो मिलेगी 7.877 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए जैसे क्रॉसफायर के लिए 3 ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब AMD के क्रॉसफायर के लिए, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि आपको पहली जो स्लॉट है PCI Express X16 स्लॉट की वो आपको X8 की स्पीड देगी, दूसरी आपको X4 की देगी और तीसरी भी आपको X4 की देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 में जैसे मैंने आपको स्पीड बताई थी और जो मान लीजिए X4 में वर्जन 3 में आपको कितनी स्पीड मिल रही है, तो X4 में अगर आपको स्पीड मिली है वर्जन 3 में तो वो 3.938 गीगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिल रही है। अगर दोस्तों मैं लूं एक और मदरबोर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों अब हम और कंपनी के ले लेते हैं जैसे MSI का है, और यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर 3 जो PCI Express 16 स्लॉट है, आपको लग रहा है वैसे 2 है, पर यहाँ पे देखिए कि 2 ये हुई और तीसरी
ये हुई। अभी देख लेते हैं हम इसकी डिटेल में जाकर कि इसमें कितनी स्लॉट है। तो आप देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे भी सेम इस तरह लिखा हुआ है कि इसमें 3 PCI जो एक्सप्रेस स्लॉट है वर्जन 3 की है। किसी में अब जो न्यू मदरबोर्ड जितने भी आ रहे हैं उनमें वर्जन 4 की भी स्लॉट आ रही है, तो उस हिसाब से आपको स्पीड मिल जाएगी। आप देखिए X16 में 4 की स्लॉट कितनी है या X8 की जो वर्जन 4 में स्पीड कितनी है, आपको सब यहाँ पे जो इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो मदरबोर्ड है MSI का मदरबोर्ड है और ये जो मदरबोर्ड है MPC Z390 गेमिंग EDGAC मदरबोर्ड है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए हम इसका मैनुअल भी खोलें, सर्विस मैनुअल जो है, तो आप यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह ही है। मतलब अगर आपने जो यहाँ पे मतलब जो मदरबोर्ड में एक ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो वो आपको X16 की स्पीड देगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप देखिए कि X16 की आपको स्पीड मिलेगी वहां पे और वर्जन 3 की स्पीड मिलेगी, मतलब जब आप एक ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं। अगर दोस्तों वहां पे आप जो है 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो वो जो है आपकी स्पीड डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्रॉस फायर या SLI करते हैं तो उसमें आपकी जो स्पीड है एक ग्राफिक्स की X8 होगी और दूसरे की भी X8 होगी। मतलब वर्जन 3 में जो आपको स्पीड मिलती है, आप देख सकते हैं जो वर्जन 3 में हमें जो स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 7.877 गीगाबाइट पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। अगर हम दोस्तों करें कि हम 3 ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं मतलब क्रॉस फायर के लिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहां पे X8 जो आपको पहले ग्राफिक्स कार्ड में, दूसरे में भी X8 और तीसरे में आपको X4 वर्जन 3 की आपको वहां पे स्पीड मिलेगी। तो आप देख सकते हैं X4 की यहाँ पे जो वर्जन 3 की स्पीड है 3.938 गीगाबाइट पर सेकंड। आप दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पे तो जैसे X16 लिखा हुआ है X88 लिखा हुआ है, मतलब पर यहाँ पे तो ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पोर्ट X16 और यहाँ पे X0 और X4। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पहली स्लॉट में जो मतलब ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ वो आपको पूरी स्पीड देगा, पर दूसरी में कोई नहीं लगाया हुआ वहां पे आपकी स्पीड डिवाइड नहीं होगी। पर यहाँ पे अगर जो आप तीसरी स्लॉट जो हमारी होती है, अगर उसके अंदर कोई भी चीज लगाते हैं, मतलब चाहे ग्राफिक्स कार्ड या कोई भी चीज लगाते हैं, या फिर मान लीजिए आप सॉलिड स्टेट ड्राइव का जो PCI कार्ड लगाते हैं, तो वहां पे जो आपको X4 की स्पीड मिलेगी। आप और कोई कार्ड लगाते हैं तो वहां पे X4 की आपको वहां पे स्पीड मिलेगी। मतलब वो जो स्पीड होती है जो हमारे पहले या दूसरे में डिवाइड होती है वो फोर्थ में नहीं होती, वो उसकी X4 की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। आप जितने मदरबोर्ड ले लीजिए, आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका जो लास्ट स्लॉट है मतलब X4 की स्पीड है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो अगर आपके 3 स्लॉट है तो वहां पे भी आपके X4 की तीसरे में स्लॉट है। और अगर मान लीजिए आप इसमें भी लेंगे तो जैसे यहाँ पे लास्ट देख लीजिए 2 तो हैं जो आपके X16 और X88 स्पीड डिवाइड हो रही है, पर जो आपकी लास्ट स्लॉट है जो एक स्लॉट है तो वहां पे आपके वो X4 मोड पे काम करता है। आप कोई सा मदरबोर्ड ले लीजिए सब में ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए इसमें 4 है तो 4 के हिसाब से ऐसे होगा, मान लीजिए इसमें 2 है तो उसमें 2 के हिसाब से X8 X8 स्पीड होगी। तो दोस्तों आप कोई सा भी मदरबोर्ड ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि आपको स्पेसिफिकेशन में कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो आप उसका जो है सर्विस मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आप देखिए मैंने सभी के सर्विस मैनुअल डाउनलोड किए हैं, उसमें आपको डिटेल भी दी है कि आपको कौन से ग्राफिक्स कार्ड किस तरह लगाने हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल दी है इसकी, आप देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है सही तरीके से। आप अगर इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि मतलब क्या है इस चीज का। मैंने आपको सभी मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर बता दी है, मतलब यानी कि अलग अलग कंपनी के, जैसे मान लीजिए ASUS का बता दिया मैंने आपको कि मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर, फिर मैंने आपको गीगाबाइट के मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर बता दी, ASRock की बता दी और MSI कंपनी की बता दी। आप कोई सा भी मदरबोर्ड ले लीजिए, आपको वहां पे जरूर लिखा नजर आएगा और उसकी आपको पता चल चुका कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये पता चल चुका होगा कि जो हमारे एक्सप्रेशन स्लॉट के अंदर ये जो चीज लिखी होती है इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बाकी ये चीज जो होती है SATA के बारे में वो डिटेल में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैंने काफी मदरबोर्ड के आपको एग्जांपल दिए है। दोस्तों आप ये कंप्लेन मत कीजिए कि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, पर आप ये देखिए कि इसी वीडियो में आपको कितनी नॉलेज मिल रही है। आप मान लीजिए कि इधर उधर देखेंगे पर आपको पूरी नॉलेज नहीं मिले, पर आपको मैंने यहाँ पे सभी चीज डिटेल में बता दी है। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं पता चली है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और एग्जैक्ट वे या शॉर्ट मेथड या एक ही मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। मैं ज्यादा उसमें मदरबोर्ड की एग्जांपल नहीं लूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।